सबको नमस्कार और अपने आदरणीय महाकौशल प्रांत के सहकार्यवाह उत्तम बैनर्जी जी, सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, हम यम नियम के चर्चा के संदर्भ में बातचीत करने जा रहे हैं। 21 जून यह अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस निमित्त अधिकाधिक घरों में यह जो पतंजलि मुनि ने 2500 वर्ष पूर्व अष्टांग योग इस विद्या को सारे विश्व के सामने सभी मानव के कल्याण के लिए इसको प्रस्तुत किया, तो उसको याद करते हुए आज के युगानुसार युगानुकूल ये सारे जीवन मूल्यों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के एक जीवन प्रसंग से। यम नियम के जीवन मूल्य में एक जीवन मूल्य का नाम है ईश्वर प्रणिधान। हम सब जानते हैं कि पूजनीय डॉक्टर जी का जन्म नागपुर में हुआ, तो उनके बारे में ऐसा बताते हैं कि वे जब भी अपने घर से बाहर जाते थे तो निकलते समय उनकी जो इष्ट देवता है केशवराज, उसको वंदन करके उसको नमस्कार करके ही वो घर से बाहर जाते थे किसी काम के लिए जाते थे। और बाहर का सारा काम धाम निपटने के बाद जब वो वापस घर में लौटते थे तो उनके आंगन में आज भी नल है, उसमें हाथ पैर धोकर फिर वो अपने घर में प्रवेश करते थे। पहले ही कमरे में वो इष्ट देवता केशवराज की मूर्ति है उसको फिर से प्रणाम करते थे, वंदन करते थे और फिर घर के सारे कामकाज करते थे। तो ऐसा हर कार्य करते समय ईश्वर का स्मरण करते हुए ईश्वर को जोड़कर अपने कार्य करना, क्या ये छोटी सी आदत हम भी लगा सकते हैं क्या? हमको ईश्वर प्रणिधान में सभी संत सत्पुरुषों ने जो इस विषय का अध्ययन करते हैं उन्होंने बताया है कि हम जो भी कार्य करेंगे शरीर से, मन से, बुद्धि से, और उसमें वो एक शब्द और जोड़ते हैं, वो कार्य शुभ हो अशुभ हो वो सब भगवान को अर्पण कर देना। तो ऐसे अपने मन मस्तिष्क को हम तैयार कर सकते हैं क्या? तो ईश्वर प्रणिधान के जीवन मूल्य के साथ हम जिएंगे, ऐसा हो जाएगा। भगवान का नाम स्मरण करना, भजन करना बार बार, तो ये जो यम और नियम है ये हमारे आत्मशुद्धि के लिए है। हमारे यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति, ये मनुष्य अच्छे संस्कार से नर का नारायण बन सकता है, नारी की नारायणी बन सकती है। तो ये केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है, अन्य जो 84 लाख योनियां है उनको संभव नहीं। तो हम अपने जीवन में गिरावट भी ला सकते हैं और ऊंचा ऊपर भी उठ सकते हैं। हम भाग्यशाली है कि हमारा नाता रिश्ता ये अच्छी विचारधारा के साथ जुड़ गया। ये यम नियम जैसे विषय के बारे में हमारे मन में रुचि निर्माण हो गई। लेकिन ऐसी भी चर्चा चलती है, अभी कई बैठकें अपने भारत में 45 प्रांत है, तो इस विषय को लेकर छोटी छोटी बैठकें भी हुई, तो वहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे गए। आपको भी समय देने वाला हूँ। तो उसमें एक विषय आया कि भाई साहब ये तो बड़ा कठिन है और ये 10 जीवन मूल्य इसको अपनाना कैसा, एक आगे बढ़ना कैसा। तो कल की ही बात है, अपने जोधपुर प्रांत की बैठक थी, उसमें आज जैसा अपने उत्तम जी यहाँ पर उपस्थित है वैसे जोधपुर के बैठक में वहाँ के माननीय प्रांत संघ चालक हरदयाल जी उपस्थित। तो उन्होंने बहुत सुंदर बताया। मेरा सारा होने के बाद उनको कहा आप थोड़ा सा आशीर्वचन दीजिए।
तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये प्रश्न हम जब परिवार के लोग गिरनार पर्वत चढ़ने गए थे गुजरात में, तब हमारे सामने आया था। 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ना है। तो पहले ही मन पर दबाव आ गया कि ये सब हम चढ़ सकेंगे क्या। तो उन्होंने बताया, मेरे माँ ने कहा, अरे पहली एक सीढ़ी तो चढ़ो, फिर बाद में देखेंगे आगे क्या है। तो माँ पहले एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी चढ़ी, तीसरी, आगे आगे बढ़ती गई। फिर हम भी उसके आगे ऊपर चढ़ते गए। 10,000 सीढ़ियां हैं और वहां पर फिर भगवान दत्तात्रेय के चरण पादुका है। तो इस प्रकार ये जो जीवन मूल्य है, ये एक दिन में होने वाला नहीं है। इसको भी समझने की आवश्यकता है। तुरंत बटन दबाया, लाइट लगाया, अंधेरा दूर हो गया, ऐसा ये नहीं है। पतंजलि मुनि ने स्वयं बताया है कि दीर्घकाल निरंतर सातत्य से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसके संदर्भ में सभी जीवन मूल्य को स्पर्श होगा नहीं होगा देखेंगे अपन, लेकिन कुछ छोटे छोटे संस्मरण में बताने वाला। अभी आइए ये जो 5 यम है उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रारंभ होता है अहिंसा से। तो हमारे सामने बड़ी कठिनाई आ जाती है कि अहिंसा का कैसा पालन करेंगे। ये मच्छर काटते हैं, उसको मारना कि नहीं मारना। तो यदि हमारे मन में यह विचार रहेगा अहिंसा का, तो फिर हम उसमें से रास्ता निकालेंगे, मार्ग निकालेंगे। इस धरती पर जो भी जीव जंतु है उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है, लेकिन वो मच्छर से हमको कष्ट होता है। तो उसको मारने के बजाय हम मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, तो स्वयं का भी बचाव हो जाएगा, मच्छर का जो भी भगवान को उससे काम लेना है वो करते रहेंगे। और मनुष्य जीवन में भी अलग अलग प्रकार के हमको अनुभव आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हिमालय की यात्रा पर थे, कनखल में टहल रहे थे, भोजन का समय हो गया और एक अन्न छत्र के सामने वो खड़े हो गए। दोपहर का समय, तपती धूप, वहां पर भोजन वितरण की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि 2 साधु आपस में लड़ पड़े, और केवल लड़ पड़े इतना ही नहीं, तो दोनों का त्रिशूल निकल गया, रक्त भी बह गया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस दिन खाना नहीं खाया। बहुत दुख हुआ उनको। अरे मैं ठाकुर के नाम से, रामकृष्ण परमहंस के नाम से कुछ काम करने के लिए जा रहा हूं, और ये साधु वेश में, भगवे वेश में रहने वाले लोग भोजन जैसे एक वस्तु के बारे में ऐसा इतना क्रोध, क्या करना होगा। ध्यान में बैठ गए और उनको अंतःस्फूर्ति से वो जो भगवद गीता का श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, उसका स्मरण हो। तो रामकृष्ण मठ में उन्होंने एक पद्धति विकसित की कि भोजन के पहले सभी ने इस मंत्र को बोलना और बाद में भोजन करना। तो ये सारे जो हम जीवन मूल्यों की चर्चा करने वाले हैं, उसका यदि सार निकाला, निचोड़ निकाला, एक ही गुण मेरे व्यक्तित्व में विकसित यदि करना है, तो उसका नाम है संयम। और इसलिए हमारे संस्कृति में, परंपरा में छोटी छोटी घर की जो अपनी आदतें हैं, अपने बड़े बुजुर्ग दादा दादी नाना ने जो हमको बताते हैं, उसके पीछे ये रहस्य रहता है। वो शायद ये नाम नहीं लेते होंगे, यम नियम ऐसा, लेकिन हमको जो बताते हैं उसमें से ये ऐसे अच्छे गुणों का विकास होता है। तो सहज रूप से ये संयम की शक्ति, भोजन सामने आया है, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन माँ बोलेंगी, दादी बोलेंगी, नानी बोले थोड़ा भगवान को याद करो। मैं उधर जम्मू कश्मीर के प्रवास पर गया था, उनको कहा कि ठीक है भाई, आपको इतना बड़ा लंबा मंत्र याद
नहीं हुआ है, नहीं होगा, तो आप केवल वहाँ जो माता वैष्णो देवी है तो बस 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, इतना ही बोलो और बाद में भोजन प्रारंभ करो। तो ऐसे अपना संयम का गुण कौन सी बातों से विकसित होगा, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। हमने सबने लता मंगेशकर का नाम सुना है। वो जब छोटी थी तब की कहानी है। उसके माँ ने उसके घर में जो नौकरानी थी उसको साबुन लेकर आने को 2 आने दिए। वो नौकरानी गई दुकान में, वापिस आई, बोले वो दुकानदार साबुन नहीं दे रहा है, क्या हो गया? वो बोलता है कि ये 2 आने झूठे हैं। तो लता वहां पर खड़ी थी, ऐसी 8-10 साल की होंगी, छोटी सी बालिका। उसने कहा दे मेरे पास 2 आने, मैं लेके आती हूँ साबुन। और दुकानदार का नाम था चिल्ल्या। बोले चिल्ल्या साबुन दे। अरे छोटी बालिका को देखकर चिल्ल्या ने साबुन दे दिया। उसने भी वो झूठे 2 आने उसके दुकान में ऐसी डालकर दौड़कर घर पे आई, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करने के बाद जैसा विजय का आनंद है ना, ऐसा है। और वो घर में सबको बताने लगी, ये देखो मैं साबुन लेकर आई, मैं साबुन लेकर आई। इतने में उसके पिताजी आए, दीनानाथ जी मंगेशकर। तो उन्होंने कहा लेकिन वो 2 आने झूठे थे ना। उन्होंने वो संवाद सुना था। तो माँ को कहा कि इसको असली 2 आने दीजिए, और लता को कहा कि अभी के अभी चिल्ल्या के पास जाओ, उसको ये असली 2 आने देना और उसकी माफ़ी मांगना, उसको कहना फिर से जीवन में ऐसा नहीं करूँगी। तो लता रोने लगी, बोले नहीं ये मेरे से होने वाला नहीं है, अब मैंने जो किया है वो करके आ गई, अब फिर से वहाँ नहीं जाऊँगी मैं। लेकिन पिताजी डटे रहे, गलती तेरे हाथ से हुई है ना, तो उसको ठीक भी तेरे को ही करना है। दूसरा जीवन मूल्य आता है सत्य। तो हम सत्य का अर्थ और भी गंभीर हो सकता है, गहन हो सकता है, उसका धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी बातों में जो अपना व्यवहार रहता है, उसमें प्रामाणिकता से जो शब्द हमने दिया उसका पालन करना, क्या हम इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं? मुझे अपने एक ज्येष्ठ स्वयंसेवक नागपुर की याद है, विद्याधर आठवले जी। उन्होंने स्वयं अपनी कहानी बताई। अपने यहाँ पद्धति है, विवाह के समय वो कन्या को देखने का कार्यक्रम रहता है, फिर उसको पसंदी का संदेशा भेजते हैं। वैसे इन्होंने हाँ ये कन्या पसंद है ऐसा संदेशा भेज दिया। तो वो जो वधू थी उसका भाई इनको मिलने के लिए आया, और उसने कहा भाई साहब आपने हाँ तो कह दिया है, लेकिन मेरी बहन थोड़ा ऊंचा सुनती है, उसको सुनाई ठीक नहीं देता। तो हमने यह बात आपको बताई नहीं थी जिस समय उसको वो दिखाने का कार्यक्रम उससे बताया नहीं था। लेकिन अभी हम ऐसा ना हो कि बाद में फिर वो डाइवोर्स वाली केस आ जाती है ना, ये तो पहले बताया नहीं। तो फिर सोच समझ के आप बताइए कि उसके साथ विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको सावधान करने के लिए आया, सुनती नहीं है ठीक। विद्याधर जी ने क्या बताया, मैंने एक बार हाँ बोल दिया है ना, उसको पसंद किया, बस अब उसी के साथ मेरा जीवन चलेगा, वो मेरी सहधर्मचारिणी रहेगी, जीवन जिए वैसा। तो आज भी ऐसा सत्य के आधार पर जीने वाले, जैसे लता की कहानी बताई तो वो स्वयं ये बताती है, आज भारत रत्न सारे विश्व में उसको कितना सम्मान है। वो बोलती है बचपन में ये मेरी छोटी सी गलती हुई थी, उसको ठीक करने के कारण मैं एक बड़ी गुनहगार बनने से बच गई। अब देखिए हमारा ऐसा अपने परिवारजनों की ओर मनुष्य है, आकर्षण रहता है। किसी प्रकार की ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है, उसको तुरंत वहीं ठीक करना और जीवन मूल्य के आधार पर जीने की प्रेरणा देना, ऐसा हम करेंगे क्या? फिर तीसरा आता है अस्तेय। तो उसके लिए भी एक उदाहरण
सामान्य समाज जीवन में एक पद्धति प्रचलित है कि भगवान की पूजा करने के लिए सवेरे जल्दी जगना और दूसरे के बगीचे से अच्छे अच्छे फूल तोड़कर लाना, बराबर है ना जी। अब ये भी पतंजलि मुनि की व्याख्या में चोरी है। हमने कुछ चक्कू लगाकर किसके घर में घुसकर या चक्कू लगाकर उसकी जेब से पैसे नहीं लिए, ऐसा बोल सकते आप नहीं। इतनी गहराई में जाना होगा हर एक जीवन मूल्य। तो इसमें सुधार कैसे हो सकता है? ये सारे जीवन मूल्य हमारे व्यक्ति और समाज, ये आपस के संबंध कैसे मधुर बन सकते हैं, आत्मीय हो सकते हैं, प्रेम और आदर पर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए इसका पालन करना है। इसके विपरीत पालन करने से वो न्यूज़पेपर के और आज के चैनल में फ्रंट पेज पर या वो दिन भर वो चलाते रहते हैं सारे समाचार। इस जीवन मूल्य का पालन नहीं किया तो वही चलते रहता है। तो जैसे अभी उत्तम जी है, और मैं उनके घर ऐसा सोचकर गया कि उत्तम जी जगने के पहले उनके बगीचे में से थोड़े फूल लेकर आएंगे, और भगवान की कृपा से उत्तम जी की नींद खुल गई और उन्होंने मेरे को देखा फूल तोड़ते। तो वो क्या बोलेंगे, अरे ये प्रोफेसर साहब बाहर तो बड़ा लंबा लंबा भाषण देते लेकिन जीवन में इतना घटिया व्यवहार करते। और दूसरा बदल किया मैंने, उत्तम जी कह गया, उत्तम जी नमस्कार, हमारे घर में थोड़ी पूजा है तो कल सवेरे थोड़ा जल्दी मैं 4 फूल आपके घर से ले जाऊं क्या? तो बड़े खुशी से बोलेंगे हाँ ले जाइए। और फिर हमारे आपसी संबंध प्रेम के, आदर के, विश्वास के ऐसे बनेंगे। तो समाज में आपसी व्यवहार अच्छे होने के लिए पतंजलि मुनि ने 2500 वर्ष पूर्व ये बातें बताई है। अब उसको यदि हम भूल गए हैं, गलती कर रहे हैं, तो हमको ही उसको ठीक करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने तो बहुत अच्छा काम करके रखा है। तो विश्व में यह जो प्राचीन राष्ट्र है अपना भारतवर्ष, 3 भरत के नाम से जाना जाता है, उसको फिर से यदि विश्व में गौरवशाली भारत बनाना है तो हर परिवार में ये यम नियम के पालन के प्रति रुचि निर्माण होना आवश्यक है। ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलने चाहिए। उसका प्रारंभ मैं मेरे घर से करूंगा। और फिर आता है ब्रह्मचर्य, वो तो और गहन विषय है, लेकिन उसके गहराई में नहीं जाएंगे हम, और जिनको अध्ययन करना है वो करेंगे। फिर से स्वामी विवेकानंद जी को याद करेंगे। वो अमेरिका गए थे, उनका व्यक्तित्व तो सबको मालूम है। तो एक युवती उनके व्यक्तित्व पर ऐसा प्रभाव हो गया, आकर्षित हो गई कि सीधा सीधा विवेकानंद को मिलकर उसने कहा कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं, आपके जैसा बेटा मुझे चाहिए। बस स्वामी जी ने उतना सुनना ही था तो उनके मुख से उत्तर आया कि बस मेरे जैसा बेटा चाहिए ना तो मेरे को ही बेटा मान लो। अरे वो तो अविवाहित थी, युवती थी, उसको ये उत्तर दे रहे, कैसे आया उनके मुख से? तो ये हजारों वर्षों की जो परंपरा है, महर्षि अरविंद का दी मदर नाम से एक सुंदर पुस्तक है, उसमें उन्होंने इस धरती पर जो स्त्री का देह लेकर जन्म लेती है उसके बारे में कहा है, माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। आज ये सृष्टि में जिसने भगवान ने बनाया है तो ये मनुष्य जीवन निरंतर चलता रहे, इसलिए स्त्री पुरुष को आपस में आकर्षण ऐसा उसने बनाया, इसलिए हमारे मन में आकर्षण आता है। ये कोई हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ कहां पर है? पुरुषार्थ है ये जो सामान्य आकर्षण रहता है उसके ऊपर विजय कैसे पाना। तो इसलिए एक पत्नी व्रत, फिर रामायण का और राम का महत्व। चलो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करेंगे। उनके जीवन के 2 प्रसंग बहुत बढ़िया है। वो जब एकदम ऐसे 12-14 साल के थे, उनके पिताजी थे
विदेशी आक्रांता के वहाँ पर शासन में सहयोग देने वाले। लेकिन ये जब शिवबा नाम से कहलाया जाता था और रांझा के पाटिल ने एक महिला के साथ अत्याचार किया, तो शिवबा ने वहां पर आदेश दिया कि उसके हाथ काटे जाए। तो देश में कानून ऐसा होना चाहिए कि हर स्त्री के शील का रक्षण हो, उसमें कोई गलती करता है तो कानून भी इतने कड़ाई से पालन करे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन की शुद्धता, पवित्रता, महाराष्ट्र में वो जो कल्याण का सूबेदार था, शिवाजी महाराज के सैनिकों ने उसके ऊपर हमला करके वो सब लूट कर लेकर आए, लेकिन उसके साथ उसके बहू को भी लेकर आए। और उस जमाने में, और विशेष रूप से जो विदेशी आक्रांता थे, उनके पास तो ये परंपरा थी ऐसा लूटपाट करके अपने जनान खाने में जमा कर देना। लेकिन शिवाजी ने उदाहरण कौन सा प्रस्तुत किया? शिवाजी ने उस बहू को बहुत अच्छे ढंग से सम्मानित, आभूषणों से युक्त उसका सम्मान करते हुए उसके घर वापस लौटाया। इसकी चर्चा बार बार करने से अपने घर के सारे बालकों का मन मस्तिष्क भी वैसे बनेगा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियां, हमारे यहां पर हम संघ में गीत बोलते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो हमारा जन्म हुआ है और जिसने बनाया उसने ही स्त्री के प्रति आकर्षण हमारे मन में निर्माण किया है। लेकिन उसके साथ मनुष्य इस नाते से हमने जन्म लेने के कारण हम अपनी उन्नति भी कर सकते हैं। और इसलिए जब भी ऐसे आकर्षण के विचार आएंगे तो अपने संत सत्पुरुष बताते हैं ईश्वर का स्मरण करना और उसको प्रार्थना करना कि उसमें मुझे देवी का दर्शन, राम कृष्ण शारदा मां, ऐसे अच्छे सत्पुरुषों के स्मरण से हम अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र, निर्मल कर सकते हैं। फिर आता है अपरिग्रह। तो हम जब इस धरती पर जन्म लेते हैं, एक परिवार के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी सामान्य आवश्यकताएं क्या रहती है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार। ये हर माँ पिताजी का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि अपने परिवार में रहने वाले सभी के लिए ये 6 बातों की पूर्ति करना। उसके लिए अच्छे मार्ग से धन कमाना और उसके लिए ये सारी वस्तु, उसका खर्चा करना। अभी इसमें और एक कदम थोड़ा हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले हम हाथ से कपड़े धोते थे, अभी वॉशिंग मशीन आ गया। पहले हाथ से चटनी बनाते थे, अभी मिक्सर आ गया। ठीक है, ये छोटी सुख सुविधा की वस्तुएं भी लीजिए, लेकिन और उसके आगे जिसको चैन, मौज मस्ती बोलते, उसमें नहीं जाना। वहां पर फिर से संयम बरतना। ये जो भी धन मैं कमाऊंगा ये केवल मेरे उपभोग के लिए नहीं है। अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता, मुंबई में प्रोफेसर थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, यशवंतराव जी केळकर, उनका एक सुंदर संस्मरण है। उनके घर में अपने आदरणीय मदन दास जी भी बैठे थे, वो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, बाद में अपने सह सरकार्यवाह भी बने थे। तो उन्होंने स्वयं ये कहानी बताई। यशवंतराव केळकर जी के घर एक युवक आया, चाय पान हुआ और उसके बाद उसने एक लिफाफा यशवंतराव जी के हाथ में दिया। तो उन्होंने पूछा क्या है ये? तो बोले मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, आप मुझे पढ़ाते थे, तो गरीब था और इसलिए उस समय की जो मेरी आवश्यकता थी, किताबें खरीदी करना, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस भरना, ये सब मुझे संभव नहीं था। उस समय आपने मेरे को यह आर्थिक सहायता की थी, उसके कारण मैं बहुत अच्छा पढ़ लिख कर आज समाज में एक बहुत अच्छा धन कमाने वाला, एक प्रतिष्ठित ऐसा नागरिक बन गया हूँ।
अब मेरे पास धन है, मेरे परिवार की भी सारी आवश्यकताएं मैं उससे पूर्ण कर सकता हूं, और ये फिर से जो अधिक का धन मेरे पास है, तो जो आपने धन दिया था उस समय, हो गए उसको 8-10 साल, तो फिर से लौटाने के लिए आया हूं। तो ये तो सामान्य बात है, लेकिन यशवंतराव जी का महत्व कहाँ है? यशवंतराव जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात है, उस समय मेरे पास अधिक धन था और आपको आवश्यकता थी, मैंने दिया। अब ये धन आपके ही पास रखिए, और आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई आपके ध्यान में आता है तो उसकी सहायता के लिए धन खर्चा करना चाहिए। तो ऐसे धन के प्रति मोह, आकर्षण, इसको धीरे धीरे कम करते जाना, अपनी स्वयं की आवश्यकताएं भी धीरे धीरे कम करके समाज के लिए अधिकाधिक समर्पित करने का जो व्रत है उसका नाम है अपरिग्रह। अपना संग्रह कम करते जाए। स्वाभाविक आकर्षण संग्रह का है, तो उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे उसके विरुद्ध बात करना। ये 5 यम और 5 नियम में प्रारंभ शौच से होता है, स्वच्छता, शुचिता, उसकी भी बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम बाहर निकलते समय अपने कपड़े वगैरह सब ठीक है कि नहीं देख लेते हैं, हाँ धुले है, इस्त्री है। थोड़ा घर में देखो तो अपने पंखे पर धूल है कि अच्छा साफ सुथरा है। तो अंतर्बाह्य शुद्धता केवल बाहर का नहीं। और इस निमित्त हम घर के सब लोग यदि बैठकर चर्चा करने वाले हैं तो क्या एक आदत हम विकसित कर सकते हैं कि अपने घर की सारी जो बाह्य स्वच्छता है उसमें सबका हाथ बटेगा। जो काम कर सकता है सबने मिलकर अपना पूरा घर, आंगन, सारा परिसर ये उत्तम स्वच्छ रखना, पवित्र रखना। अपने पूजनीय श्री गुरु जी का संस्मरण आपको मालूम है, MSc LLB तक पढ़ाई हुई थी। काशी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। पूर्व जन्म के सुकृत से संन्यास लेने की इच्छा हुई और बंगाल में सारगाछी आश्रम में स्वामी अखंडानंद जी के पास पहुंच गए। वो आश्रम में देख कर आया, जहाँ पूजनीय गुरु जी ठहरे वो कमरा देख कर आया। आज भी उनकी प्रतिमा वहाँ रखी है। तो स्वामी अखंडानंद जी उनको क्या कहा, अच्छा आपको दीक्षा लेनी है, थोड़ा झाड़ू लगाओ और बर्तन मांजो। अब समाज में प्रतिष्ठा देखो क्या है पूजनीय गुरु जी की, लेकिन गुरुदेव ने कहा ना, मन में उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके आए थे, दीक्षा लेनी थी उनसे। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं। और ऐसा जब 15-20 दिन जो भी हुआ होगा, उसके बाद आश्रम के सब आश्रमवासियों के सामने स्वामी अखंडानंद जी ने उनकी सराहना की। देखिए, गोलवल कर बोलते थे उनको, हम भी झाड़ू लगाते हैं, हम भी बर्तन मांजते, लेकिन गोलवल कर बर्तन मांजता है तो कैसे चमकते हैं बर्तन, झाड़ू लगाता है तो कहीं छोटा सा भी कचरा दिखाई नहीं देता, कचरे का टुकड़ा पड़ा है। हर काम कैसा मन लगाकर सुंदर करना, इसका उदाहरण। तो ऐसी कुछ चर्चा करके हम और मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं रखना, अंतर्बाह्य शुद्धता, ऐसा इसमें अपेक्षित है। संतोष वाली बात की चर्चा हम अपरिग्रह के साथ भी जोड़ सकते हैं। जो मेरे पास आज है उसमें समाधान, संतोष का भाव रखना। ये मोबाइल है अपने पास, ये बार बार बाजार में नया नया मॉडल उसका आते रहता है, कितने बार बदलेंगे और ये छोड़ देंगे, ये डाल देंगे। तो कहीं तो भी फिर से वो संयम रखना। हाँ बस ठीक है, इतना पर्याप्त है। अपने पंजाब में एक संयोजक है, विभाग संयोजक है बंगा, वरुण जैन, उन्होंने परसों बैठक में बताया कि उनके पिताजी ने तय किया था ये जो ठंडी में कुछ पहनना पड़ता है ना, तो बस 5 वो सूट मैं सिलाऊंगा जीवन में, उससे अधिक नहीं, मर्यादा तय कर दी। और उसी में संतोष। तो संतोष का मतलब आलसी नहीं है, लेकिन आज जो मेरे पास है उसकी यदि मैं पूर्ण उपयोग करूंगा, सारी अच्छा
उत्तम उपयोग करूंगा तो उससे भी मुझे आनंद मिलेगा। और ऐसे यदि मैं भागते जाऊंगा, मैं तो अर्थशास्त्र का ही विद्यार्थी रहा ना, तो उसमें का तो सिद्धांत ही है हमारी इच्छाएं बढ़ते ही रहती है, वो कभी कम नहीं होती। पतंजलि बोलती है कि ये स्वयं पर नियंत्रण रखो। और तप की बात आती है, उसके लिए हम बताते हैं कि भगवद गीता का 17वां अध्याय श्लोक 14, 15, 16 उसको पढ़िए। उसका एक वीडियो भी मैंने भेजा है, हमारी छोटी मित्र की बिटिया है आराध्या, उसको सुनिए बार बार और उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कीजिए। और फिर आगे आता है स्वाध्याय। तो अपने उड़ीसा के प्रांत संयोजक है वैकुंठनाथ जी, उनके साथ गपशप कर रहा था, तो उन्होंने बताया मूल भागवत ये तो संस्कृत में है। तो वहां पर उड़ीसा में हम सबको पता है, वहां पर भगवान जगन्नाथ विराजमान है और उनके जो 5 सखा है उसमें से एक सखा ने, उसकी माता उड़िया भाषा बोलती थी, उसको ये संस्कृत समझता नहीं था, तो उसने मां के लिए ये जो संस्कृत में भागवत था उसको उड़िया में लिखा। तो वो उड़िया भाषा का भागवत का ग्रंथ वहां पर पढ़ा जाता है। अपने राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष है गुरुचरण सिंह गिल, जयपुर में रहते हैं, एडवोकेट है। उनकी माताजी आज 80 साल से अधिक आयु, उन्होंने बताया उनकी मां ने 50 से अधिक युवतियों को गुरु ग्रंथ साहब कैसे पढ़ना, उसका पाठ कैसे करना, ये सिखाया। उसकी एक विशिष्ट पद्धति है। और उसका लाभ क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो दोष रहते वो कम होते गए, फजूल खर्ची कम हो गई, जीवन में सादगी आ गई, व्यसनाधीनता थी कम हो गई, छूट गए। ये कन्याएं विवाह करके पति के घर में गई तो वहां भी यही उनका अभ्यास चलता रहा। तो ऐसे अपने घर में ये अच्छे सदग्रंथों को रखना, उसको पढ़ना, इसकी एक आदत, और ये सातत्य से करना होगा। एक दिन मनाने से, ये एक दिन वाला विषय आया है ना, उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। उसका लाभ लेंगे हम, लेकिन ये करना रोज है, सातत्य से करना है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। और फिर हमने ईश्वर प्रणिधान की चर्चा तो पहले ही की है। ऐसे ये 10 अपने जीवन मूल्य है, इसको बार बार याद करना। एक छोटे से रामायण की कहानी बताकर, 1-2 प्रसंग बताकर फिर मैं रुकता हूँ। ये जो ग्रंथ स्वाध्याय के रूप में हम बताया, रामायण है, भागवत है, जो भी हम पढ़ते होंगे, अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, गुरु नानक को मानने वाले हैं, जैन समाज के हैं, तो अपने अपने ग्रंथ घर में रखेंगे और वहां से ऐसे सद्विचारों की प्रेरणा लेंगे। तो ये सारे जीवन मूल्य को समझने के लिए हमको लाभ होगा। जैसे मैंने बताया था कि ब्रह्मचर्य, ये जीवन मूल्य समझना, आचरण में लाना बहुत कठिन है, लेकिन हम यदि रामायण को याद करेंगे तो उसमें एक प्रसंग आता है कि प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण को पूछते, सीता को रावण ने जबरदस्ती लेकर गया है और माता सीता ने अपने आभूषण रास्ते पर डाल दिए हैं। तो राम जी लक्ष्मण को पूछते, थोड़ा पहचानो तो सीता के आभूषण। तो उनका वो प्रसिद्ध उत्तर हमको याद है कि मैं वो केयूर कुंडल तो नहीं पहचान सकता, मैं केवल नुपुर पहचान सकता हूं, क्योंकि मैं रोज सीता माता को वंदन करता था। अब देखिए, राम के छोटे भाई है, भाई की पत्नी की ओर कैसा व्यवहार रखना, कितना बड़ा संदेश है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों की याद करने से हमारे में ये अच्छे जीवन मूल्य ये विकसित हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जब बेलूर का मठ
का निर्माण किया। तो सर्वप्रथम उस मठ के निर्मित में जिनके परिश्रम से, मेहनत से मजदूरों ने वहां पर जो दिन रात धूप में बरसात में काम किया था, तो पहले भोजन की पंक्ति उनकी बिठाई, अपने हाथ से उनको परोसा, तो दूसरों को खिलाने में भी संतोष, किसी प्रकार की उच्च नीचता का भेदभाव न रखते हुए समाज में अच्छा सुंदर व्यवहार रामकृष्ण परमहंस ने बताया था। ये ईश्वर की खोज के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, परमानंद के लिए हमको इस मार्ग पर चलना है, पथ पर चलना है। तो ये बड़ा कठिन पथ है। तो ठाकुर कहते थे कि ये हम कलियुग में रहते हैं। मैंने बताया था ये सारे जीवन मूल्य हम अपने युगानुकूल समझना। तो आज के तारीख में हमको ये जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग दिखते हैं, उन्हीं में भगवान को देखना, उन्हीं की पूजा करना, वो तप में आता है विषय, उसको थोड़ा युगानुकूल करना। उसमें वो द्विज शब्द है, तो द्विज यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी जन्म से ब्राह्मण है क्या? तो जो ये सारे ऐसे सदग्रंथों का, सात्विक विचारों का अध्ययन करता है, ऐसे अध्ययनशील लोगों का सम्मान करना। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को समझकर हम अपने जीवन में ये जीवन मूल्य धारण करने का संकल्प निश्चय करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।